हेलो सिद्वत, मैं तुम्हें बस अभी फोन करने ही वाला था। मैं भी इस इंतजार में थी कि जिंदगी कब मुझे पुकारेगी। जिंदगी तो तुम हो। वो वक्त जो तुम्हारे बगैर गुजरा वो बस वक्त था, खाली खोली वक्त, जिसमें जिंदगी की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। ठीक कह रहे हो। मैं ये भूल गई थी कि जीना किसे कहते हैं। सलमान के साथ पूरी जिंदगी गुजारना किरचियों पर पैदल चलने की एक ऐसी सजा थी जिसमें मुझे ये याद करने की भी मोहलत नहीं थी कि मैं कौन। हाँ, फितरत तुम्हारे बारे में कभी कभार सख्त बातें कर जाती थी। तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे बारे में उसके क्या ख्यालात थे। पता नहीं डैडी ने मेन डोर लॉक किया है कि नहीं। हर रोज मुझे चेक करना पड़ता है। और ये टैमी डैडी की तरह भुलक्कड़ है एकदम। मामा इन बातों का कितना ख्याल रखती थी। कंप्यूटर की तरह उनका दिमाग चलता था। कितने ऑपोजिट थे दोनों। दोनों की ऑपोजिट पर्सनैलिटी क्लैश करती थी। तौबा। वैसे पूछ ही लेती हूँ कि सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे। आज भी कह रहे थे कि रोज ऑमलेट खा खा के ऑमलेट बनता जा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में तो उसकी एहतियात पसंदी जालिमाना हद तक पहुंची हुई थी। पता नहीं आपा क्यों सारी जिंदगी मुझे विलन समझती रही। उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। हर मामले में उसने ज्यादती की। खैर, इन बातों को अब छोड़ो। ये बताओ कि हम मिल कब रहे हैं? मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है, तुम्हारे और अपने फ्यूचर के बारे में। हाँ, वो तो ठीक है। कौन से गार्डन में? उठ जा, नहीं तंग, उठ जा, उठ जा। ये कार्टून यहाँ क्या कर रहा है? देख नहीं रही? कार्टून साहब बसंत बना रहे हैं। अबे बतांग फंस गई, मेरी बतांग फंस गई। हाय, मेरी पतंग को थोड़ी कनी दे दो। अरे दे दो ना जाके कन्नी उसको। मुझे नहीं आती कनी वनी देनी, खुद दे दो। नहीं जाने दूंगा। जी हाँ, मेरी गुड्डी को पहले कटी दो। चलो। जवाब, मुझे कनी वनी देनी नहीं आती। मेरी गुड्डी को कनी दे देना, मैंने नहीं जाने देना, नहीं जाने देना मैंने। मैं दे देती। चल ठीक है, चल गंदी बच्ची, मैं नहीं बोलता। चलो बोलो, मैं नहीं बोलता इसके साथ। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो। सेका मैं कैसी लग रही हूँ? जहर लग रही है। हाँ हाय, डांटा तुझे इमरान भाई ने, गुस्सा तू मेरे पे निकाल रही है। कितनी बुरी बात है। तो और किस पे निकालूं? खुद जो मर्जी करते फिरे, हमें आके बोलते हैं हमारी लड़कियां जुबान नहीं खोलती, आहिस्ता बोलती हैं, ये नहीं करती, वो नहीं करती, दरवाजा नहीं बंद करती। लड़कियां ना होगी चिड़िया होगी जो पिंजरे में वो कैद है। मैंने नहीं होना कैद। कहती तो तू ठीक ही है। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। अच्छी भली रहील से बात हो रही थी, बीच में टपक पड़े। वो भी बेचारा क्या सोचता होगा कि कैसी लड़की है जो बीच में फोन बंद करके चली गई। लड़की नहीं, लड़कियां। लड़कियां नहीं, लड़की। तू तो खामखा मेरे और उसके बीच में आ जाती है। हाँ हाय, नंबर तो मैंने लेके दिया था। कितनी ज्यादती है मेरे से। तो जो भी समझ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम।
बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया बेटा, खैरियत तो थी? अब्बा खैरियत के अलावा ना इस दुनिया में और भी बहुत सी चीजें होती हैं, उनका भी पूछ लिया करें कभी। बेटा खैरियत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसके बगैर ना गुफ्तगू का आगाज होता है ना जिंदगी का। तो फिर समझ लीजिए कि ये जरूरी चीज आपके इस बेटे की जिंदगी से तो रुखसत हो गई। ऐसी बातें मत किया करो हारिस। अच्छा चले, नहीं करता, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब तो दीजिए। आज आपने मेरी जिंदगी के साथ ये क्या किया? क्यों बना दिया उसे इतना बड़ा अजाब? आपको पता कि खालदा ने उस दिन क्या किया? हाँ, क्या किया? उस दिन उसने सारा वो काला जादू का इंतजाम किया हुआ था और वो कमरे में बंद मोमबत्तियां अगरबत्तियां जलाकर बैठी हुई थी और मैं गया हूँ और मैं पागल हो गया उसको देखकर। ये क्या हो रहा है अब्बा? अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। समझा लीजिएगा, बेहतर होगा। अम्मा कहाँ है? अंदर है। मैं मिल के आता हूँ उनसे। हारिस, देखो कैसी लग रही हूँ? जैसी हमेशा लगती हो। हारिस, तुमने देखा भी नहीं और ऐसे ही कह दिया है। देख लेता तो शायद ये भी ना कह सकता। हारिस, क्या दिल जलाने वाली हर वक्त बातें करते हो? देखो ना। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, प्लीज मेरा लैपटॉप वापस करो। तुम्हारा कोई भी काम मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा जाओ, प्लीज मुझे काम करने दो और डिस्टर्ब ना करो प्लीज। हारिस, मैंने तुम्हारा लैपटॉप उठा के ना बाहर फेंक देना है। मैं इतने शौक से तैयार हुई हूँ और तुम देख भी नहीं रहे हो। बताओ ना। सब कौन सा तीर? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? कितना भयानक मेकअप किया हुआ है तुमने। ये कपड़े किसके मशवरे से लिए तुमने? ये कपड़े मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। मैं क्या किसी से कम हूँ? तुम मेरा लैपटॉप। खालदा, एक दफा जाकर ना आईने में अपनी शक्ल देखो। मॉडल्स वाला मेकअप घरेलू औरतें करती हैं वाला। ये कपड़ों का रंग, टीनेज लड़कियां पहनती हैं ऐसे कपड़े। कुछ तो अपनी उम्र का यार लिहाज कर लो। क्या हारिस, हर वक्त उम्र उम्र उम्र? ये उम्र का ताना क्यों देते रहते हो हर वक्त? चंद साल मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम इस तरह बना के पेश करते हो जैसे मैं कोई 80 साल की बूढ़ी औरत हूँ। देखो, तुम मेरी हर बात को इतना गलत क्यों समझती हो? इसलिए क्योंकि तुम हमेशा गलत बात करते हो। मेरे कहने का मकसद बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक मशवरा दे रहा था। अपना मशवरा अपने पास रखो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा मशवरा। मशवरा दे रहा था बढ़ाया फजूल इंसान। तुम लोगों ने कभी परिंदों को देखा है? एक पिंजरे में बंद रहते हुए भी कभी आपस में नहीं लड़ते, मगर हम इंसान हर वक्त। अब बस करें अब्बा जी, बस करते हैं। ये हर वक्त का लेक्चर भी ना अच्छा नहीं होता। आप सिर्फ इससे ये बात पूछिए और मुझे बताइए कि आधी रात को जो बंद कमरे में ये कर रही थी, क्या वो ठीक था? मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। पहले तुमने मेरा वजीफा खराब किया और अब जो तुम बातें कर रहे हो फजूल किस्म। सुन लीजिए वालिदे मोहतरम, मैंने इनका वजीफा खराब किया। अब बताइए मैं झूठा हूँ क्या? खालिदा बेटे, बात दरअसल ये है कि रहने दे चचा जान। बात दरअसल ये है कि ये लड़का जो है ना, ये आपके काबू में नहीं है, बल्कि किसी के भी काबू में नहीं है। और अगर मैंने काबू करने की कोशिश की तो हाँ बोलो ना, रुक क्यों गई? कहो ना। ये वजीफे, ये जादू, ये सब चीजों से तुम मुझे काबू करना चाहती हो ना? हाँ, रहने दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। ओह, नई बात आई है जी। मोहतरमा अभी मुंह बंद करके बैठी हैं, यानी जुबान बंदी में ये आलम है। तो सोचिए, जरा जुबान खोलेंगी तो तब क्या होगा? देख ले फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं बोलती हूँ। आप बताएं अब चाचा जान। मैं तोहम परस्त नहीं हूँ। ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारी खातिर किया हारिस, पर तुमने अच्छा नहीं किया।
अच्छा नहीं किया। करीना भाभी, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। आओ भाभी, आपको तो पता है मैं घरेलू खातून तो हूँ नहीं, मेरा एक सोशल सर्कल है, मैं उसमें मसरूफ रहती हूँ। क्या हाल है बच्चों? मरियम, तुम कैसी हो? हम सब ठीक हैं भाभी। आप बताएं, जवाद भाई और जवाद कैसे हैं? हाय भले चंगे, उन्हें क्या होना है, बस आए दिन मुझे कुछ ना कुछ हुआ रहता है। अल्लाह रहम करे। खैरियत भाभी? हाय खैरियत कहाँ, इतना हसीन चेहरा हो तो भले खैरियत कहाँ होती है, ऊपर से ये स्टाइल, ग्लैमर। मैं क्या बताऊं, मैं तो हासद नजरों में रहती हूँ, बल्कि यूँ कहो कि बदनजर में रहती हूँ। मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। हाय नहीं भाभी, ज्यादा चाय पीने से ना स्किन मुरझा जाती है। वैसे भी मैं डाइट पे हूँ। ऐसा करें, आप एक गिलास चकोतरे का जूस ले आए। चकोतरा? हमारे घर में तो कभी चकोतरा नहीं आया। ये बगैर अवेयरनेस की ऐसी चीजें ना घर में दाखिल नहीं होती। आप ऐसा करें, एक गिलास टाइप वाटर ले आए। टाइप वाटर? अच्छा, आपका मतलब है नलके का पानी? जी जी जी। भाभी, आप अपनी स्किन का इतना ख्याल रखती हैं, एक हम है कि पता नहीं मुंह भी धोते हैं कि नहीं धोते। हाँ ना, इसीलिए ना तुम सबकी स्किन मुरझाई मुरझाई सी है। अच्छा ये छोड़े, अदिल की शादी कैसी रही? अच्छी, बहुत अच्छी। आपको तो पता है साजिदा का एक ही बेटा है, उसने बहुत अरमान निकाले अपने। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी शानदार शादी थी। वो बच्चों, तुम लोगों ने क्या पहना? चाची, वो सालाना इम्तिहान की वजह से हम जा ही नहीं पाए। हाँ, तो ये पहले जाकर मिल आई थी अपने अदील भाई से। वो तो कह रहा था, बताती हैं आप, अब बच्चों के इम्तिहान है तो मैं तारीख शादी के आगे कर लेता। मैंने कहा नहीं, ठीक है। वो भाई अदील की शादी थी, इम्तिहानों का क्या है, इम्तिहान तो होते ही रहते। वो भाईजान ने तो नहीं मना किया कहीं? मेरा मतलब है वो, हाँ। ओह हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठहर जाओ, मेरी मरीजनी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हेलो पापा जी, मैं कनीज फातिमा। बिस्मिल्लाह करा मलकानी जी, हुक्म क्या करो। हुक्म क्या बाबा जी, बस आपको एक बात बतानी थी कि वो आपकी तवीज असर नहीं कर रही। कोई ऐसा तवीज बना के देना कि इस बुढ़ी का असर बिल्कुल खत्म हो जाए। जे तुसी कहंदे हो ते उन्हां दी जुबान कील दिया या गूंगी कर छोड़ा। हाँ बाबा जी, ऐसा गूंगी करो कि ना बोले ना चले, बस बड़ी सड़ती रहे। मुर्शद दे हुक्म नाल बीबी दी जुबान तालू नाल चमड़ जासी। है बाबा जी, पर एक शर्त है। हाँ हाँ, शर्त दसो ना बाबा जी। झोली भर के लोट लाइसा। आप फिक्र ही ना करो बाबा जी, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बस इस बुढ़ी की जुबान बिल्कुल तालू से लग जाए, ना बोले ना चाले, थोड़ी सड़ती रहे। तुसा भी फिक्र ना करो मलकानी जी। अल्लाह हाफिज बाबा जी। ओह, आउट। अब मेरी बारी, चल। वाह, ये आउट 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 आउट। भाभी बुला रही थी। पुप्पो, थोड़ा खेलने दो। मशन।
कमाल है मरियम, तुम्हें मैंने भेजा था इसे बुलाने के लिए, तुम खुद यहाँ खड़ी होगी। वो भाभी अभी तक कहाँ है इनकी? मशल बेटे चलो दस्तरखान लगाओ, तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं। मुझे तो जरीना चाची की बातें ही नहीं भूली। आपने देखा था अम्मा कितने आराम से वो हमें इतनी बातें सुनाकर चली गई। मेरा तो दिल कर रहा था कि खूब सुनाऊं उन्हें। किस तरह बन बन के बातें सुनाई जा रही थी कि भाईजान ने तो चालाक ना हो तो। हमारे अपने घर का माहौल ऐसा है, किसी दूसरे को क्या दोष देना। उनकी आदत ही ऐसी है, हर वक्त प्रो में लगी रहती है। दूसरों को जज करना तो जैसे उनका मशगला है। उनका शौहर बहुत अच्छा है, इसीलिए वो जो चाहती ही करती है। अच्छा नहीं है, मुट्ठी में है उनकी, इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाती है। मुझे तो लगता है कि वो आती है यहाँ पर इसीलिए कि तमाशा देख सको, बस मजे ले ले। अब्बा ने हमारा तमाशा बना ही दिया। हर जायज चीज को हमारे ऊपर नाजायज कर दिया उन्होंने। शायद मेरा कोई बेटा होता तो वो ऐसा ना करता, तो भी वो ऐसा ही करती। शुरू से ही शक करने की आदत है। जब वो छोटे थे तो अम्मी को हर वक्त यही कहा करते थे कि आप जवार भाई से ज्यादा प्यार करती हैं। अम्मी को इतना तंग करते थे कि वो जिद हो जाया करती और रोना शुरू कर दी। मुझे तो लगता है उनकी ये आदत ना कि बीमारी बन चुकी है। उनको लगता है कि घर में हर वक्त उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और यही वजह कि वो किसी पर यकीन ही नहीं करते। कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते? इतनी बेतबारी क्यों है उन्हें? मेरी जान बस कर दो ना, क्यों हर वक्त कुड़ती रहती हूँ इस बात पर। चलो आओ दस्तरखान लगाओ, तुम्हारे अब्बा आने वाले। आओ। मिनी, 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 तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं नहीं जा रही। क्या मतलब है मैं नहीं जा रही? कल तुमने खुद मुझे कन्विंस किया था कि हम दोनों फैशन शो पर जाएंगे। वो कल कहा था, आज नहीं। कि तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम दिन ब दिन इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही हो? पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी तुम। क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर सख्त इरिटेट कर रहा है। आज मैं तुम्हारी इन बातों की वजह जान के ही रहूंगी। I have a severe headache. तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। फाइन, मैं अब अकेली जा रही हूँ। बोरिंग। बानो, मैं एक लंच पर जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। अदनान उठे तो उसका खाना लगा देना। तुम जाओ। इतनी तैयारी? किसी खास जगह पे जा रही हैं? लंच पर जा रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ किसके साथ? फरीदा ने बुलाया। ओह, फरीदा आंटी से मिलने के लिए इतना एहतमाम, इतनी तैयारी। अदनान, तुम्हारा रवैया मेरे लिए दिन ब दिन बहुत तकलीफदेह होता जा रहा है। तुम जानते हो किस लहजे में बात करने लगे हो मुझसे? इसकी वजह तो आप है, सिब्बत सुल्ताना साहिब। इसके लिए मुझे कसूरवार ठहराना गलत होगा।
2 साल पहले सब कितना मुख्तलिफ था। डैडी एक बात कहूँ, मानेंगे? अपनी आंखें बंद करें। अरे वो क्यों? करें ना। भाई आंखें बंद करने का एक नुकसान है। I won't be able to see my 2 beautiful daughters. डैडी प्लीज करें। Okay, ये लो। अब गेस करें कि मेरा हाथ कौन सा है और मिनी का कौन सा है। ये हाथ मेरे दिल का है और ये हाथ मेरे दिमाग का है। You guessed it right. Stop it. Don't behave like a child. Oh, for God's sake, let them enjoy. Don't spoil them. Okay? मामा, उस टाइम हमें आपसे डर लगता था, मगर अब हमें तन्हाई से डर लगता है। मामा, आप कहाँ चली गई हैं? वापस आ जाए। अब हम बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए मामा, प्लीज आ जाओ। इसकी वजह तो आप सिफत सुल्ताना साहब, इसके लिए मुझे कसूरवार ठहराना गलत है। फरीदा आंटी से मिलने के लिए इतना एहतमाम, इतनी तैयारी, हेलो, मैं बात कर रही हूँ सितवत। हाँ, ये आवाज तो हमारे दिल की धड़कनों के साथ जुड़ी है। ज़हे नसीब, कैसे याद फरमाया आज? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है और मेरा ख्याल है ये हम दोनों के लिए बेहतर है। दुरुस्त नहीं है, मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। और तुमने सितवत के फैसला मेरे बगैर कर कैसे लिया? मेरी बात को समझो सलीम, हम दोनों जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम सब के लिए। हम सब में आप मुझको शामिल मत कीजिए। मैंने कहा ना। तुम ये बात दिल से कह रही हो? मैं दिल की नहीं मान सकती सलीम, दिल मुझे सेल्फिश होने का मशवरा देता, मैं नहीं कर सकती ये। लेकिन मैं सिर्फ दिल की बात मानता हूँ और उसी को प्रेफर करता हूँ। लेकिन मैं नहीं मान सकती, मैंने कहा ना, मैं नहीं मान सकती सलीम। एहतियात क्या होती है? कभी मुतमईन न होना, हर वक्त बदगुमान रहना, लम्हा ब लम्हा किसी बला से डरते रहना और हर वक्त उससे बचने की तकदीरें सोचते रहना।
ये था रवैया फितरत का जिंदगी के बारे में। इसके बावजूद पापा एक शानदार शख्सियत की मालिक थी जिनसे लोग मरूब हो जाया करते थे। उसने अपने गिर्द खुद पसंदी का हिसार कायम किया हुआ था, जिसकी वजह से लोग उससे बहुत खिंच कर मिलते थे, खुलकर नहीं मिल सकते। उसकी इन आदतों की वजह से जो लोग उसके करीब रहते थे वो बहुत तकलीफ में रहते थे। तुम नहीं जानती कि मैंने उसके साथ इतने बरस कैसे गुजारे। उसके उठो बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, कड़ी चावल। सो गए हो क्या हारिस? हाँ माँ, अब्बा का बिस्तर भी उनकी तरह बहुत मेहरबान। बेटा तो बड़ी मीठी नींद आ गई। एक बात बताएं अम्मा, ये चीजें भी शफीक होती हैं क्या? तुझे ये ख्याल कैसे आया बेटा? चलो जी, अब खुदा के वास्ते अपनी प्यारी भतीजी का जिक्र मत कीजिएगा। बड़े आराम सुकून से सो रहा था मैं यहाँ पे, और अभी मेरी माँ खाना भी लेकर आई है मेरे लिए। बल्कि इससे पहले कि आप जिक्र करें और मेरी नींद के साथ साथ मेरा खाना भी बर्बाद करें, मैं खाना खा ही लेता हूँ। आप भी आ जाइए। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? पेट्रोल डलवा रहा है। मेरा तो दिल चाहता है कि हम घर ही ना जाएं, ऐसे ही घूमते रहें। मौसम कितना अच्छा है ना आज। अच्छा बस करो, अगर ड्राइवर ने देख लिया तो भाईजान को शिकायत लगा दे। चलते हैं गाड़ी के अंदर। इन काले पर्दों के बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, लोग कितने खुश लगते हैं, जैसे इन्हें कोई दुख ही नहीं है, कोई गम ही नहीं है। दूर से सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, करीब जाओ तो पता चलता है ये सारी खूबसूरती सिर्फ फासलों की वजह से। वरना कौन है जिसे हम नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमारा हाल सबसे बुरा है। अच्छा सुनो, अभी फाइजा की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, कुछ ही दिनों में उसको कॉलेज शुरू हो जाएगा। फिर दोनों बहनें आया करना। मैं कुछ दिनों के लिए सवार भाई की तरफ जा रही हूँ, बहुत फोर्स कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैं जाने दूंगी तब जाएंगी ना। मैं आपके बगैर भला क्या करूंगी? जवाब भी कह रहा था ना। जवाब? नाम मत लें उसका मेरे सामने। ना बात करने की तमीज है, ना कपड़े पहनने का सलीका। पता नहीं जजी ने कहाँ रह के पाला है उसे, और शक्ल इतनी हबरनक कि बिला वजह हंसी आ जाती है उसे देख के। तुम तो ये भूल ही गई कि वो मेरा भतीजा है। कोई भतीजा भतीजा नहीं है आपका, ये रिश्ता पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे साथ है आपका। तुम तो मेरी सबसे अच्छी भतीजी हो।
इस वक्त किसका फोन आ गया? लोग भी अजीब है, वक्त बेवक्त फोन करते हैं। हेलो सितवत खाला, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? शुक्र है मिनी, तुम्हारी आवाज तो सुनी। मेरा दिल चाह रहा था तुमसे बात करने को। कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं, आपने कैसे याद किया? बेटियों को माएं कैसे याद करती हैं? तुम दोनों को देखना चाहती। तैमी कैसी है? वो तो ठीक है, आप बताएं, आप कैसी हैं? सुना है आपने सलमान अंकल से डाइवोर्स ले लिया। ठीक सुना। मुझे ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैंने सोचने में बहुत वक्त लगा दिया। एनीवेज, अब तो इससे गुजर आई। खाला, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो गुजर कर भी नहीं गुजरते, वजूद पर कहीं ना कहीं ठहर जाती हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। कई दफा वक्त इंसान को अपनी उम्र से बड़ा बना देता है खाला। मिनी, एक बात कहूं? जी। मिनी, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? जी, क्यों नहीं, आपको किसने मना किया है? नहीं नहीं, मना किसने करना था? तुम तो जानती हो मैंने तो सारी जिंदगी बाहर गुजारी है। अभी 6 महीने पहले ही वापस आई। जी, ये तो है। अच्छा चलो ठीक है, फिर बात होगी। तैमी को मेरी तरफ से बहुत प्यार कहना। खुदा हाफिज। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। फितरत ने जो तुम्हारे साथ ज्यादतियां की, अब उनकी तलाफी का वक्त भी मेरे पास नहीं रहा। मुझे उस वक्त पता चला जब बहुत देर हो चुकी। आप मेरी फिक्र ना करें अब्बा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी खुश हो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ बेटा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बेटा।